सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपकी क्लास 10th का चैप्टर 5 है और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से 6 और 7 मार्क्स का आता ही आता है पेपर में। इन्हीं 6 और 7 मार्क्स को टारगेट करते हुए मैं आज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा इसके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। बेसिक टू एडवांस करेंगे हम, सारा कुछ क्लियर, और मैं बताऊंगा कैसे आपको क्वेश्चन पढ़ना है सेगमेंट वाइज और कैसे आपको इसको सोल्व करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज़ एन एपी सीरीज? एपी सीरीज होती क्या है? तो देखो, ये दे रखा है। कैसा पता चलेगा अभी ये एक एपी सीरीज है या फिर नहीं? तो इसको पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए भी इसमें कौन सी टर्म क्या है, कौन सी टर्म क्या है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम बोलते हैं A1, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4। एपी सीरीज तब होगी जब सारी टर्म्स का आपस का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? इक्वल। तो व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, यानी A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। सबका सेम होना चाहिए कॉमन डिफरेंस, तभी वो एक एपी होगी। तो 5 माइनस 2 3, A3 माइनस A2 8 माइनस 5, यानी 8 माइनस 5 3, A4 माइनस A3 11 माइनस 8 3। कॉमन डिफरेंस क्या है सबका? इक्वल। दैट इज एन एपी सीरीज। सिमिलरली इसमें देखो कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 7 माइनस 7 0, A3 माइनस A2 7 माइनस 7 0, A4 माइनस A3 7 माइनस 7 0। इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम। तो दैट इज आल्सो एन एपी सीरीज। ऐसे ही करके सारी देखो, कितना माइनस हुआ 4, कितना 4। ये आपको ज़्यादातर बच्चों को पता ही होगा भी ये कॉमन डिफरेंस क्या है, पर मैं जिन बच्चों को बिल्कुल कुछ नहीं आता उनके लिए भी टारगेट कर रहा हूँ ये सीरीज। तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। देखो, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, कॉमन डिफरेंस। A4 क्या है हमारा? -2 और माइनस A3, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4, देखा कॉमन डिफरेंस 4 का, माइनस के 4 का। देखो यहाँ भी माइनस हो रहा है 4, यहाँ भी -4 हो रहा है, यहाँ भी। तो ये कॉमन डिफरेंस, जब भी किसी सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वट इज वो क्या होगी? एक एपी सीरीज। यहाँ देख लो, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? A1, सेकंड टर्म को A2। तो A2 माइनस A1, 2 माइनस 1.5 क्या हो जाएगा? 0.5। तो इसका भी कॉमन डिफरेंस देखो, अगर 2.5 में से 2 गए 0.5, कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, तो ये भी क्या है? एपी सीरीज। तो अब आपको पता लग गया होगी कौन सी एपी सीरीज है, कौन सी नहीं है। नहीं, वो होती हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, 4 9 3 7 11। देखो, +5 +5 +6 अगेन -4। देखो कॉमन डिफरेंस क्या है? डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग है, तो क्या है? एपी सीरीज नहीं है ये। अब ये सब तो आपको पता लग गया। तो अब आपको पता कैसे लगा? अभी हमने अगर आपसे पूछ ले भी ये एक एपी सीरीज है, इसकी 10th टर्म पूछ ले आपसे, A10 निकालनी है, तो आपको दिख रहा है ये A1 है, बताया मैंने अभी। ये A2 है, ये क्या है? A3, ये क्या है? A4। ऐसे करके 10 निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है, पहले लिखवा देता हूँ मैं। AN इज इक्वल टू, एक मिनट मैं लिखवा दूँ, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें यहाँ पे A10 निकालनी है, तो n की जगह क्या लेना है? 10।
ए की वैल्यू क्या होती है? जो सबसे पहली टर्म होती है उसे ए बोलते हैं, 2। और डी क्या होता है ये भी बताया, A2 माइनस A1 यानी 5 माइनस 2, 3 आ गया। तो ए भी हमारे पास, डी भी है, और एन की वैल्यू क्या है 10। तो ए की जगह रखेंगे हमें 2 और 10 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है 3। 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 3। 2 प्लस 9 3 ज़ा 27। 27 प्लस 2 कितना हो गया 29। सामने टेंथ निकाली। सिमिलरली आपसे पूछ लूँ मैं कल A14 बताओ, तो इसका फॉर्मूला यही A प्लस 14 माइनस 1 डी। यहाँ देखो n माइनस 1, तो 14 माइनस 1 डी मतलब 13 डी। ए की वैल्यू पता ही है आपको, पुट करो यहाँ पे। ऐसे ही डी की वैल्यू पता है आपको, क्या है 3 है, पुट करो। तो 2 13 3 ज़ा 39, 41 आ गया। यार कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है एपी सीरीज। बस आपको, ये तो कॉमन ही है, बेसिक है, ये तो सभी बच्चों का आता ही है वैसे भी। अब करेंगे हम थोड़े से आगे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, एपी सीरीज के, या ऐसे सेम ऐसे ही क्वेश्चन से रिलेटेड। देखो क्वेश्चन, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। पिछले क्वेश्चन जो जो पहले तो हमने एपी देखा है, इसमें ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 5। ए की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला A2 प्लस A1 यानी 8 माइनस इक्वल टू 3। ए भी पता है, डी भी निकालनी है, 10th टर्म, 10th मतलब A10 निकालनी। फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की जगह क्या लिख रखा है 10, तो ए प्लस 10 माइनस 1 यानी 9 डी। पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। ए की वैल्यू 5 प्लस 9, डी की वैल्यू 3। 5 प्लस 9 3 ज़ा 27। 27 प्लस 5 कितना हो गए 30। इसका आंसर क्या आ जाएगा 30। हो गया क्वेश्चन। अब देखो सम, सेकंड पार्ट में क्या दे दिया इनका, सम। सम यानी इस, अगर ये ऐसे मिल गई तो एपी, तो इसका पूछ ले सम क्या होगा। सम का मतलब इनको सबको जोड़ते चले जाएं, ये पूछ ले ऐसे करके। 5 प्लस 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 11 24, ऐसे जोड़ते चले जाए 8 38। तो ऐसे करके पूछ ले भी पहली 15 टर्म्स का सम बताओ। तो सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले, आप लिख देता हूँ मैं। एस एन इज इक्वल टू n/2 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो ये तो सेम ही है इसका पार्ट यहाँ तक। बस ऐसे करना है, यहाँ n/2 लगा दिया तो यहाँ भी एक 2 लगा दिया, ऐसे लर्न कर लो इसे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2। 2a को मैं क्या लिख दूँ, a प्लस ए प्लस n माइनस 1 डी। ये किसका फॉर्मूला है हमारे, ए एन का। ए एन का फॉर्मूला यही तो है। इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ, ए प्लस ए एन। एक ये भी हो जाएगा फॉर्मूला इसका। ज़्यादा तो ये करना है बार बार। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो यही फॉर्मूले में पुट करूँगा आपके सामने, देखो कैसे पुट करना है। कलर, ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 4। एस एन, एन मतलब फर्स्ट टर्म्स जो पूछ रही हैं, कितनी पूछ रही है 15 टर्म्स। तो एन की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 15। ए की वैल्यू 2, पुट कर दो इसमें। एस 15 इज इक्वल टू एन की जगह 15 बाई 2, 2 ए की वैल्यू 2 प्लस एन माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू 4। करो सोल्व, 15/2, 2 2 ज़ा 4, 15 माइनस 1 14, 14 इंटू 4, 15/2 4, 14 4 ज़ा 56, 15/2 चल रहा है तो 56 और 4 60।
काट देंगे इसको, 2 वन ज़ा 2, 32 ज़ा, कर दो मल्टीप्लाई, 0 का 0 लिख देते हैं मल्टीप्लाई में, और 15 3 ज़ा 45। तो हमने पहली 15 टर्म्स का इसका सम भी निकाल ली। मैं दोबारा से समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो, एन की वैल्यू पूछ ली थी इनको, इन्होंने एन की वैल्यू दे दी थी और पूछा था भी पहली 15 टर्म्स का सम निकाल दो। ए की भी गिवन है, डी की भी गिवन है। फॉर्मूला हमको ये लर्न होना चाहिए, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। पुट कर देंगे वैल्यू, एन की वैल्यू 15 है, 15 बाई टू, टू इंटू ए मतलब 2 टू ज़ा 4। ऐसे ही एन माइनस वन, 15 माइनस वन 14 इंटू डी, मल्टीप्लाई किया 56 आ गया, प्लस किया 60 आ गया, काट दिया और ये आ गया आंसर। सिंपल ही है क्वेश्चन ये। जब एडवांस आएंगे तो और मैं धीरे धीरे आराम से कराऊंगा क्वेश्चन को। देखो अब ये क्वेश्चन, देखो थ्योरेटिकल आ गया क्वेश्चन, ज़्यादा पूछते हैं। देखो प्रीवियस ईयर, पिछले साल का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो, देखो एक सेकेंड। इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 41। देखो 10th टर्म क्या दे रखी है एपी की, 41, यानी 10th मतलब A10 क्या दे रखी है 41, और 15th टर्म क्या दे रखी है 61। तो A10 का फॉर्मूला क्या है, यहाँ देख मैं साइड में कर रहा हूँ। A10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस वन यानी 9, यही नहीं होगा। मैं यहाँ क्या लिख दूँ A10 की जगह, A प्लस 9D इसके इक्वल 41। ऐसे ही A प्लस एन माइनस वन यानी 15 माइनस वन 14D इसके इक्वल 61। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको, इसको क्या मान लो सेकंड इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड जिसको आता है बच्चे को वो तो इजीली समझ लेगा, इसको जिसको नहीं आता मैं बता देता हूँ। हमें इनमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, बाहर निकालना है। देखो ए अगर मैं दोनों इक्वेशन को माइनस करूँगा तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा 0, इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड माइनस 1। तो ए प्लस 14D इज इक्वल टू 61 सेकंड इक्वेशन, माइनस ए प्लस 9D इज इक्वल टू 41। अब क्या करेंगे इनको सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट में साइन हो जाए उल्टे नीचे इक्वेशन के, प्लस का माइनस कर दिया, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ए इन साइनों को भूल जाइए, नहीं है इन साइनों क्या करते हैं, है ही नहीं यहाँ, ऐसे मान लो पेपर में ना काट दी उनके ऐसे तो ये, पर इनको मानना नहीं है अब। ए माइनस ए 0, 14 माइनस 9 5D, 61 माइनस 41 20। यहाँ 5D के साथ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ से जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा, डी की वैल्यू क्या आएगी 4। इस डी की वैल्यू या तो इस इक्वेशन में पुट कर दो पहली में, या कर दो सेकंड में, किसी में भी कर लो, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। तो ए प्लस 9 इंटू डी, टी क्या है 4 इज इक्वल टू 41। ए प्लस 9 4 ज़ा 36 इज इक्वल टू 41। ये प्लस का 36, ए उधर जाए क्या हो गया माइनस का, तो 41 माइनस 36 क्या हो गया 5। अब ए की वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू आ गई। तो अब क्या करेंगे, क्या निकालना क्या है, देखो फर्स्ट फाइंड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या ए निकलेगी, क्या पूछ लिया, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, डी को बोल दो। तो 4 आंसर आ गया, बात खत्म। लिख देंगे यहाँ ए इज इक्वल टू 5 नीचे और डी इज इक्वल टू 4। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है। देखो दोबारा से समझा देता हूँ, सेगमेंट वाइज पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तो इफ द 10th टर्म ऑफ ए पी इज 41, ए 10 की वैल्यू इज इक्वल टू 41, 15 टर्म इज इक्वल टू 61। ए 10 को खोला है ए एन के फॉर्मूले के साथ, तो ए प्लस 9D बन गया, किसके बराबर है 41। ऐसे ही 15 को खोला ए प्लस 14D बन गया, किसके बराबर है 61।
क्या करेंगे, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ए माइनस ए कट जाएगा और डी अकेला रह जाएगा इक्वेशन में। तो सब्ट्रैक्ट किया, सेकंड माइनस वन, ए प्लस 14 डी इज इक्वल टू 61, ए प्लस 9 डी इज इक्वल टू 41। जब भी माइनस करते हैं साइन उल्टे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ए माइनस ए कट गए, 14 माइनस 9 डी 5 डी, 61 माइनस 40 20, डी की यहाँ से वैल्यू आई, डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी। पुट किया, डी की जगह 4 लिखा, ए प्लस 9 4 ज़ा 36, प्लस का 36 उधर गया, माइनस का हो गया 5 आंसर आ गया हमारा। बस ये करना था इस क्वेश्चन में। फिर अब से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसको भी सेगमेंट वाइज पढ़ेंगे। इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ ए पी इज 26, देखो प्रीवियस ईयर है, फिफ्थ टर्म यानी A5 क्या दे रखी है 26, एंड द 15th टर्म इज 76, A15 क्या दे रखी है 76, A5 को खोल दो, A प्लस n माइनस 1D यानी 5 माइनस 1 4D इज इक्वल टू 26। ऐसे ही A प्लस 15 माइनस 1 यानी 14D इज इक्वल टू 76। तो ये हमारी इक्वेशन होगी फर्स्ट, और ये इक्वेशन सेकंड। वही सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन आपस में, कट जाएगा ए में से, ये वही क्वेश्चन है, सेकंड माइनस वन। सेकंड को क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सेकंड सेकंड बड़ी है, बड़े में से छोटा माइनस होगा ना। ए प्लस 14D इज इक्वल टू 76, ए प्लस 4D इज इक्वल टू 26। सब्ट्रैक्ट, साइन उल्टे, ए माइनस ए कट गए, 14 माइनस 4D 10D, डी के नीचे डी, 76 माइनस 26 कितना 50, डी यहाँ 10 मल्टीप्लाई या डी के साथ दूसरी तरफ डिवाइड में हो जाएगा, डी की वैल्यू क्या आएगी 5। पुट द वैल्यू ऑफ डी, सेम टू सेम क्वेश्चन है, पुट द वैल्यू डी इन इक्वेशन, फर्स्ट में या सेकंड में, किस में रख ले, फर्स्ट में रख लेते। तो ए प्लस 4D, डी का मतलब 5 इज इक्वल टू 26, 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 26, ए इज इक्वल टू 26, प्लस का इधर माइनस हो गया 20, ए की वैल्यू आ गई 6, ए भी आ गई और डी भी आ गई। अब देखो आगे, मैंने सेगमेंट वाइज किया, ए और डी की वैल्यू निकाल ली। अब निकालें फाइंड द ए पी। ए पी क्या होगा, बस फर्स्ट टर्म कितना +5 डिफरेंस है तो +5 करते चले जाएंगे, 6 + 5 11, 11 + 5 16, 16 + 5 21 बन गई अभी। तो पूछ रहा डिटरमाइन विच टर्म ऑफ ए पी इज 146, कौन सी टर्म ए पी की 146 है, यानी एन की वैल्यू पूछ रही है कौन सी nth टर्म है वो जो 146 है, यानी एक सेकंड, ये समझ में आ गया ना। ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है 146, कोई ऐसी टर्म है एपी में यहाँ जाके 146 है, बस उसकी वैल्यू पूछ ली। अभी वो A1 है या A2, इनमें से कौन सी ए एन है, कौन सी एन कौन सी बड़ी एन। तो ए एन का फॉर्मूला पता ही है सभी को, ए प्लस एन माइनस वन डी, इसके बराबर 146 के, ए की वैल्यू 6 प्लस एन माइनस वन डी, टी की वैल्यू 5, 146 प्लस का 6 दूसरी तरफ माइनस का 146 माइनस 6 140 एन माइनस वन इंटू 5 मल्टीप्लाई का 5 दूसरी तरफ जाके डिवाइड का 5 2 ज़ा 10 5 8 ज़ा, तो एन माइनस वन किसके बराबर आ गया 28 के, तो माइनस का वन उधर जाके क्या आ गया 10 का, तो 29
9, n की वैल्यू निकालनी थी, तो वह कौन सी टर्म है? 28th टर्म। ये क्वेश्चन है, सारे में फॉर्मेट यही चलेगा जी, सेम वाला पहले वाला, ये यही बार बार यही चलता रहेगा, बस इसके लास्ट के से बदलते रहेगा। इस साल ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही चेंज हो रहा है सब। चलो नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो जी, इन एन एपी सिक्स्थ टर्म इज 22 एंड 10th टर्म इज 34। देखो 24 में भी आया, 23 में भी आया, 22 में भी आया, 21 में भी आया, अलग अलग चल रहा है, सेम वही फॉर्मेट सारों में। सिक्स्थ टर्म यानी ए सिक्स क्या दे रखी है? 22, और ए टेंथ क्या दे रखी है? 30। ए टेंथ क्या दे रखी है? 34। ए सिक्स को मैं क्या लिख दूँ? ए प्लस 5 d n-1 d, और ए टेन को क्या लिख दूँ मैं? ए प्लस 10-1 यानी 9 d 34 के बराबर। इक्वेशन फर्स्ट में तेज तेज कर रहा है भाई, लेटर तेज तेज, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन सेकंड करी बड़ी इक्वेशन हो, मतलब वैल्यू बड़ी है। फर्स्ट माइनस कर रहे हैं तो साइन उल्टे, ए कट गए, 9-5 4d, 34-22 80, 80 तो आ गए छोकरे, ओ 12 सॉरी, तो डी 4 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, 4 1 4 4 3 तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 3। पुट करो डी की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ए प्लस 5 इंटू 3 22 प्लस 5 3 15 प्लस का 15 दूसरी तरफ जाके माइनस का, ए की वैल्यू क्या आएगी? 7। ए की भी वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू आ गई। ए पी फर्स्ट फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स, पहली टर्म्स तो 7 ही, सेकंड क्या होगी? प्लस का डी है तो प्लस करते चले जाएंगे, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16। लिख दो फर्स्ट टर्म A1 7, A2 10 और A3 30। बस ये करना, सब में ये फॉर्मेट लग रहा है, बस बाद की ये चीज़ चेंज हो रही है। तो सेगमेंट वाइज क्वेश्चन करो, इजीली होगा क्वेश्चन। पुट करो वैल्यू, आसानी से करो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी है क्वेश्चन करते रहो। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो सेम वही क्वेश्चन, वैसे ही दे रखी इक्वेशन, CBSE पिछले साल ही है, प्रीवियस ईयर ले रखे मैंने क्वेश्चन, भी आपको पता लग जाए पेपर में यही क्वेश्चन ही आएंगे। तो सेवन्थ टर्म देखो, ए से द सेवन्थ टर्म ऑफ एन AP इज 24, यानी देखो मैं सेकंड वाइज पढ़ रहा है, A7 इज इक्वल टू 24 एंड द 12th टर्म इज 44, यानी A12 इज इक्वल टू 44। इफ द AP is continued to 40 terms, find the 40th term and sum of first 40 terms। यहाँ इन दो, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? हर बार यही निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? ए और डी। तो पहले ए और डी करेंगे, फिर देखेंगे आगे क्या करना। A7 को क्या लिख सकता हूँ? A+7-1 यानी 6d 24, और A12 को A+12-1 यानी 11d इज इक्वल टू 44। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या करना है? सब्ट्रैक्ट सेकंड माइनस फर्स्ट। तो सेकंड इक्वेशन A+11d इज इक्वल टू 44, A+6d इज इक्वल टू 24। क्या करना? सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट साइन उल्टे, माइनस A 0, 11 - 60 5d, 44 - 24 20, 5 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके
डिवाइड 5 1 5, 5 4 20, डी की वैल्यू क्या आ गई 4, सेम वही पुट द वैल्यू, भाई इतनी बार करा दूंगा ना सोची ना होगी, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, ए प्लस 6 मल्टीप्लाई डी यानी 6 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 24, 6 4 24 इज इक्वल टू 20, प्लस का 24 दूसरी तरफ माइनस का क्या आ गया 0, ए की वैल्यू 0। अब देखो करना क्या है आगे, इफ ए पी इज कंटिन्यू टू 40 टर्म्स, यानी कितनी टर्म्स तक लगे 40, यानी एन की वैल्यू क्या 40 तक, फाइंड द 40th टर्म निकालनी है हमने, मतलब ए 40 निकालनी पहले तो, ए 40 काट दो बहुत आसान, ए 40, ए 40 इज इक्वल टू ए प्लस 40 माइनस 1 यानी 39 डी, ए की वैल्यू 0, 39 मल्टीप्लाई डी, डी की वैल्यू 4, तो 39 4 9 4 36, 3 4 3 12 और 3, लो ए 40 आई, कितना इजी था। अब इन्होंने पूछ लिया सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स, मतलब S40, पहले भी करा दिया S40, पहले तो SN का फॉर्मूला लिख दूंगा, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n/2 यानी n की जगह 40, 40/2 2a, a की वैल्यू 0 प्लस n-1 यानी 40 - 1 39 डी, डी की वैल्यू 4, पुट करो वैल्यू बस, 2 1 2 22 40, तो 20 2 0 0, 39 4 अभी तो करा यहाँ से 156, तो प्लस करके तो 156 ही आएगा, जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 0 6 2 12, 5 2 10 और एक 11, 2 1 2 और एक 3, मल्टीप्लाई भी दिखा देता हूँ ना करके, 0 0 0 12 11 11 3 0 2 1 3, तो S40 भी निकाल दी। लो सेम वही क्वेश्चन, ये फॉर्मेट सेम, लास्ट की दो थोड़ा फ़र्क आया, कोई दिक्कत नहीं है, ए और डी निकलेंगी ना, कुछ भी निकाल सकते हो तुम, ए और डी पता लग गई, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए हो जाएगा, अपने पे बस भरोसा रखना है, भी हो जाएगा क्वेश्चन। चलो अब सेकंड अगला क्वेश्चन, थ्योरेटिकल आ गया भाई, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, पहले भी स्टेटमेंट बेस्ड ही थे पर ये थोड़ा समझ के करना है, सॉरी एक सेकंड में और देख लूँगा क्वेश्चन हो, ये भी स्टेट भी ऐसे, ये देख लो एक बार, नहीं ये नहीं, ये वाला देखो सेम वैसे ही, फिर दूसरी बाद में कराऊंगा वाला क्वेश्चन, an AP has its first term is 18 and 10th term is 54, फर्स्ट टर्म यानी a की वैल्यू गया 18 एंड 10th टर्म यानी a 10 की वैल्यू गया 54, तो a की वैल्यू पता लगी, यहाँ से d की निकाल सकते हैं, 10 को मैं क्या लिख दूँ a प्लस 10 - 1 यानी 9, d इज इक्वल टू 54, a की वैल्यू 18, a की जगह 18 रखा प्लस 9, d इज इक्वल टू 50, और प्लस का 18 दूसरी तरफ को जाएगा माइनस 54 माइनस 18, 54 माइनस 18 36, 9 का डी मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, 9 1 9, 9 4 36, डी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू पता लगी, डी की भी, बस ये पता लग गई, सब पता लग जाएगा, सबसे पहले तो यही पॉइंट ही हो गया, फाइंड द कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स यानी S30 निकालना, पहले तो एक बार और फॉर्मूला दूंगा, लर्न हो जाएगा बार बार लिखने से, n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1
n-1 इंटू डी, सम का फॉर्मूला। तो एस 30 या एन की वैल्यू 30, एन की जगह 30 लिख रहे हैं तो 30/2 2a की वैल्यू 18 प्लस n-1 30 - 1 यानी 29, डी की वैल्यू 4 कर दो सोल्व। 2 1 ज़ा 2 2 15 ज़ा तो 15 18 2 ज़ा 36 प्लस 29 4 ज़ा 9 4 ज़ा 36 3 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और 3 11 15 मल्टीप्लाई करना है ये भी, ये यहाँ करके दिखाऊंगे, कर लोगे पता भरोसा है इतना तो 6 6 12 3 और 1 4 और एक 5 प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दो 15 2 ज़ा 30 15 5 ज़ा 75 और 3 8 7 51 जा 52 280 ये है कि एस 30। मैं मल्टीप्लाई भी करके दिखा देता हूँ 152 मल्टीप्लाई 15 5 5 जा 25 6 2 5 1 जा 5 7 2 1 जा 2 5 1 जा 5 1 1 जा 1 0 8 30 निकाल दिया एस 30। अब देखो अगला पार्ट वाइज कर रहा है, देखो क्वेश्चन को मैं अगर ऐसे भी ना देना तो एक वैसे बना के दे दे बिना पॉइंट से सीधा थ्योरी, तब भी पार्ट वाइज तोड़ के पढ़ना है। अगर एक बार में सारा पढ़ोगे तो शुरुआत का भूल जाओगे और जब तक लास्ट में पहुंचो कुछ समझ ही नहीं रहने का। अगर लास्ट में पहुंच गए तो बस काम ठप्पा फिर। तो विच टर्म ऑफ ए पी इज इक्वल टू 102, विच टर्म यानी कौन सी ए एन हमारी 102 के बराबर है, कौन सी टर्म पता नहीं ना। टर्म तो A1 हो तो A1 102, अगर पहली टर्म होती तो एन यहाँ इसी करके लिखा है, अभी पता ही नहीं कौन सी टर्म है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस n-1 डी इज इक्वल टू 102। ए की वैल्यू 18 प्लस n-1 डी की वैल्यू 4 प्लस का 18 दूसरी तरफ जाके डिवाइड का माइनस का तो कर दो माइनस, क्या हो जाएगा 84 मल्टीप्लाई का 4 दूसरी तरफ जाके 84 डिवाइड बाय 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4 तो n-1 किसके बराबर आ गया, n-1 इज इक्वल टू 21 और प्लस का हो जाएगा उधर जाके 1 तो 21 प्लस 1 इज इक्वल टू 22। तो हमारी कौन सी टर्म 102 के बराबर होगी, 22nd टर्म, 22nd टर्म। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, पेपर में करोगे ऐसे करना है। और पार्ट ये तो पेज की कमी करके मैं यही करा रहा हूँ, स्क्रीन पे इतनी भी आ जाए सारा कुछ। तो ये पार्ट 3 है इतना, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट, बस ऐसे करना है। एक बार और पढ़ा देता हूँ। फर्स्ट टर्म दे रखी थी तो ए की वैल्यू 10th टर्म दे रखी थी, लिखी थी 10th को ओपन कर दिया फॉर्मूले के साथ, ए की वैल्यू पुट करी, डी निकाल दी। कह रखा था 30 टर्म की फर्स्ट 30 टर्म से निकालनी है सम 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 सम, इसको कहते हैं योग। बस 30 करा है फॉर्मूला पुट एस एन का, एस एन इज इक्वल टू n/2 वाला 2a प्लस n-1 डी, एन की वैल्यू 30 एस एन, एन की जगह 30 करा पुट एस एन की वैल्यू, एस 30 की वैल्यू निकाल दी। ऐसे ही पूछ रहा था कौन सी टर्म कौन सा पद 102 के बराबर है, यानी ए एन इज इक्वल टू 102। ए एन का फॉर्मूला पुट कर एन की वैल्यू निकाल दे, ए और डी की वैल्यू पुट करके। आगे समझ में। देखो कौन सा क्वेश्चन, CBSE 2024 प्रीवियस ईयर ये किया है आपने और ये समझ आया आपको, प्रैक्टिस करके देखियो भाई, इनकी जब भी आएंगे क्वेश्चन यहाँ ऐसे ऐसे लग रहा है भी आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। देखो देखो बबुआ कैसे होगा ये क्वेश्चन। अड्र देख, a student starts saving money in an AP मैनर, AP मैनर में पैसे सेव करेगा, यानी पहले दिन कितने करे 30, सेकंड डे कितने 25, थर्ड डे कितने 30, ऐसे ही चलता रहेगा काम। तो सबसे पहले जो जो मन में यहाँ डाटा मिला वो लिख लो, a इज इक्वल टू 20, d इज इक्वल टू
25 माइनस A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ये फॉर्मूला यहाँ से। ठीक है, तो डी की वैल्यू पता लग गई है कि डी की वैल्यू रहेगी। तो देखो करना क्या, फाइंड हाउ मच ही सेव्स इन 40 डेज। 40 डेज में वो कुल बचत, कुल मैंने सम, इन डिवीज करके कभी कभार पढ़ लेनी चाहिए। सम निकालना है 40 डेज का, तो S40 निकालना, एन मतलब नंबर ऑफ डेज। तो फॉर्मूला एस एन का एक और बार लिखूंगा लर्न करने के लिए, n/2 2a प्लस n-1 d। एन की जगह क्या लिया 40, तो 40/2, ए की जगह 20, 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस n-1 यानी 40 - 1 यानी 39 डी, डी की जगह 5। तो 2 1 सा 2, 21, तो 20, 22 सा 40, मल्टीप्लाई कर लो, 5 9 सा 45, 4 5 3 सा 50 प्लस 4। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए भाई। 5 प्लस 0 5, 9 प्लस 4 13, 13 का कैरी 1, 1 और 1 ऐसे प्लस कर ले करो, मल्टीप्लाई कर दो, 0 का 0 लिख दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 0, 4 7 0। तो कितने रुपये बचा लिए लड़के ने, 450 रुपये, यानी 4700 रुपीज़। ऑन विच डे इस डेली सेविंग विल रीच 100, यानी ऐसे कर करके किस दिन उसकी क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी यहाँ। तो यानी ये ए एन दे रखी है, इसका एसन सोच लो। तो ए एन इज इक्वल टू, ये हमारा था फर्स्ट पार्ट, अब ये कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सेकंड। ए एन किसके बराबर, 100 के। ए एन को खोल दो, ए प्लस n-1 डी इज इक्वल टू 100, ए की वैल्यू 20 प्लस n-1 डी, डी की वैल्यू 5 प्लस का 20, दूसरी तरफ जाके माइनस का 100 माइनस 20 80 मल्टीप्लाई 5, सेम टू सेम लिख दिया। यहाँ मल्टीप्लाई 5 है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 80/5, 5 1 सा 5, 16 5 जा 80, तो माइनस का 1 दूसरी तरफ जाके 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 70। तो 17th डे उसका क्या 100 रुपीज़ पर रीच कर देगा, 100 रुपये की बचत हो जाएगी 17वें दिन। तो यही था इसमें स्टेटमेंट। देखो कैसे दे रखी है, पता नहीं कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट डे यानी फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड डे यानी सेकंड टर्म, थर्ड डे यानी थर्ड टर्म। बन गई है भी सीरीज। डिफरेंस देखो सारों का 5 का डिफरेंस है। तो पहले 40 दिनों की क्या गया था, कुल बचत यानी टोटल सम, सम निकालना था सम। तो S40 की वैल्यू निकाल दी, लगा दिया, पुट कर दी वैल्यू। ऐसे पूछ रहे था किस दिन, कौन किस दिन वो टर्म 100 हो जाएगी, यानी विच टर्म इज इक्वल टू 100। तो ए एन इज इक्वल टू 100, पुट की वैल्यू ए और डी की, ये भी निकलेगी। चलो अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो CBSE सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में टॉप के उठा के लाऊं, बस प्रैक्टिस कर ली उनकी एक बार। देखो अब इसका सेट 2 का पेपर, सेट 2 में आया था क्वेश्चन। देखो इसको भी दो सेगमेंट वाइज पढ़ो क्वेश्चन को। एक सेकंड। द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इज इक्वल ऑफ एन AP इज 56। यहाँ सम दे रखा है, ध्यान से पढ़ो इसको। सम, सम यानी SN, SN यानी कितने टर्म्स का, SN 20 टर्म्स का, यानी S20 इज इक्वल टू 1260। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम यहाँ भी देखो ध्यान से, सम सम सम, तो यानी
पहली 10 टर्मों का S10 इज इक्वल टू 190। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म। तो पहले इसको ओपन करेंगे, जैसे ये एन वाले को निकाल देते हैं। S20 का फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला पता ही है, n/2 लिख दे एक बार। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 t। बस। तो S20 की जगह मैं क्या लिख दूँ, n/2 यानी 20/2। 2a की तो वैल्यू पता ही नहीं है, लिख दी है n-1 यानी 20 - 1 यानी 19 d। इसके बराबर 560। 2 1 सा 2 10 सा, तो क्या आ गया 10 2a प्लस 19d इज इक्वल टू दिस। यहाँ 10 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, 2a प्लस 19d डिवाइड बाय 10। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 56। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे। S10 इज इक्वल टू n/2 यानी 10/2। 2a प्लस 10 - 1 यानी 9d। इसके बराबर 190 के। 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10। देखो 5 मल्टीप्लाई में यहाँ पे, तो इधर जाके डिवाइड में। 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 190/5। 5 3 ज़ा 15 4 0 5 8 ज़ा 40। तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 38। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बड़ी कौन सी है वो पहले लिखेंगे। ये देखो ये बड़ी 19d 56, यहाँ 9d और 38, तो ये बड़ी है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। तो 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 56 लिख दो। ए के नीचे 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 38। सब्ट्रैक्ट में साइन उल्टे, माइनस माइनस माइनस, 2a माइनस 2a 0, 19 माइनस 9d 10d, 6 माइनस 38, 16 में से 8 गए 8 और में 3 गए 1। डी की वैल्यू क्या आ गई 18/10। यहाँ लिख देता हूँ डी इज इक्वल टू 18/10 यानी 5 9 9/5 आ गई डी की वैल्यू। और यहाँ से डी की वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। फर्स्ट में कर दो, चलो सेकंड में कर दो, छोटी है ना सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन सेकंड। जैसे पहले कर रहे यार, a1 था वहाँ पे, यहाँ SN है क्या। तो 2a प्लस 9d की जगह 9/5 इज इक्वल टू 38। तो 2a प्लस 9 9 सा 81/5 इज इक्वल टू 38। प्लस का 81 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया। 2a इज इक्वल टू 38 माइनस 81/, एल्शियम ले लेंगे। एल्शियम क्या आ जाएगा 5 और 1 का 5, 1 5 ज़ा 5 तो ऊपर 5 गिल मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 5 माइनस 81। एल्शियम तो अंदर ही होगा लेना। तो 38 5 ज़ा 8 5 ज़ा 44 5 3 ज़ा 15 और 4 90 माइनस 81/5 इज इक्वल टू 2a। तो 190 माइनस 81 कितना हो गया 109/5। यहाँ मल्टीप्लाई का 2a, यहाँ जाके डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा 109/10। ए की वैल्यू आ गई। अब देखेंगे
आल्सो कैलकुलेट द 25th टर्म ऑफ ए पी। 25th टर्म यानी एस एन निकालनी, A25 निकालनी है। A25 का फॉर्मूला A प्लस 25 माइनस 1 यानी 24 डी। ए की जगह रख दो ए 109/10 प्लस यानी 109/10 और 24 टी की वैल्यू 9/5 कर दो इनको। 109 प्लस 25 9 जा 9 4 जा 36 3 9 2 जा 18 और 3 21 5 एलसीएम देखो इनका 10 और 5 का एलसीएम 10। निचले वाले को जितना मल्टीपल होता है ऊपर ही इतना मल्टीप्लाई करते हैं। 10 1 जा 10 तो ऊपर भी 109 1 जा 109 प्लस 5 2 जा 10 तो 216 ने भी 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 109 प्लस 6 2 जा 12 यानी हो गया 432/10 प्लस कर दो। इतना लेंथी लग रहा हो क्वेश्चन, कुछ नहीं है लेंथी यार, सिंपल कैलकुलेशन। 9 और 2 11 3 प्लस 0 और 1 4 प्लस ही कर रहे हैं तो 541/10 ये आ गई आपकी A25। बस इतना ही करना था। दोबारा से पढ़ा देता हूँ इस क्वेश्चन को एक बार। देखो क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP इज 560 यानी पहली 20 टर्म का सम। तो S20 क्या दे रखी है 560। S20 को होल एस फॉर्मूले पुट करके यानी कि जगह 20/2 इंटू 2A प्लस 20 माइनस 1 यानी 19 इज इक्वल टू 560। 2 1 जा 10 पे गया, 10 यहाँ मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो गया, जीरो के साथ जीरो कट गई, ये इक्वेशन बनेगी। सिमिलरली 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 यानी 90 इज इक्वल टू 190। 2 1 जा 2 5 जा, यहाँ 5 भी मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 38 पे गया। सिमिलरली ये सेकंड इक्वेशन बनेगी। माइनस कर देंगे फर्स्ट माइनस सेकंड, साइन उल्टे 2A माइनस 2A 0, 19 माइनस 10 10D, 56 माइनस 38 16 में से 8 गया 8, यहाँ 4 बच गया 4 माइनस 3 1, D इज इक्वल टू 18/10। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन सेकंड। D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में कर दो सेकंड में। पुट करा 9 9 जा 81/5, यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया। एलसीएम लिया 5 एलसीएम मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने का मल्टीपल है नीचे उतने ऊपर। 38 5 जा 190 माइनस किया है, यहाँ डिवाइड में था 2 ना मल्टीप्लाई में था 2 ए के साथ उधर जाके डिवाइड में हो गया मल्टीप्लाई। यही वे आप पूछ रहे थे आल्सो कैलकुलेट द 25th टर्म यानी A25। A25 इज इक्वल टू A प्लस 24D। ए की जगह 109 रखा, 24 मल्टीप्लाई D 9/5, ये D निकाल रही देखो, यहाँ पुट कर दी, पुट की एलसीएम लिया आंसर आया। देखो अब एक क्वेश्चन जो एक रह रहा है, दो रह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन। दो रह रहे हैं, ये भी हो गया, ये भी ये भी ये भी ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये दो क्वेश्चन रह रहे हैं, चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन कलर देखो कौन सा ले, ये ले पिंकी पिंकी। चलो देखो प्रीवियस ईयर, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 1200 आइटम्स इन जनवरी, यानी जनवरी में 1200 आइटम्स प्रोड्यूस करी एक मैन्युफैक्चरर ने। ईच मंथ ही इंक्रीज, हर एक मंथ वो कितना इंक्रीज कर रहा है आउटपुट को 80 आइटम्स, यानी पहले मंथ में 1200, अगले में 80 आइटम इंक्रीज होगी 1280, उससे अगले में 80 और इंक्रीज होगी 1360, ऐसे ही करते सोन चल रहा। टोटल आइटम विल प्रोड्यूस इन फर्स्ट 12 टर्म, 12 मंथ, फर्स्ट 12 मंथ्स में टोटल आइटम्स यानी कुल यानी सम। देखो पहले 12 मंथ में कुल कितनी वस्तुएं यानी एस एन, कितने एन के लिए 12 के लिए एस 12 निकालना है। सबसे पहले यहाँ थे जो मैंने पता लगा इस AP सीरीज थे, ए की वैल्यू क्या है 1200, डी की वैल्यू 80 तो प्लस हो रहा है तो निकालना है, ऐसे निकाल दो, वैसे भी पता लग रहा है 80 का इंक्रीमेंट हो रहा है 80। S12 का एस एन का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू N/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो n की जगह क्या लिखना, 12, तो 12 बाई 2, 2a, 2 मल्टीप्लाई ए की जगह 1200 प्लस 12 माइनस 1 यानी 11, डी की वैल्यू 80, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 6, 12 2 जा 2400 प्लस 11 8 जा 88, 0 की 0 करो प्लस इसको, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 8 8, 8 प्लस 4 12, कैरी 1, 8 टू 10 और एक 11, ओहो 8 8 45 3 आया, 3 सॉरी 3, मल्टीप्लाई करो, 6 0 जा 6 8 जा 48 4, 6 2 जा 12 46 12 और 4 16 16 1, 16 3 से 18 19। एक बार यहाँ दिखा देता हूँ, देखो 6 0 जा 0, 6 8 जा 48 4, 6 2 जा 12 और 4 16, कैरी 1, 6 3 जा 18 और एक 19। देखो तो टोटल आइटम कितनी प्रोड्यूस हुई 12 मंथ में, 19680। कर लिया इतना पार्ट, सेक्शन वाइज पढ़ा, सेक्शन वाइज सोल्व करा। अब अगला देखो पार्ट, आल्सो फाइंड इन विच मंथ द प्रोडक्शन विल फर्स्ट एक्सीड 2000 आइटम्स। कब जाके ये ऐसे ऐसे चलते यहाँ पे 2000 आ जाएगा। देखो कौन सी, ए एन दे दी, इसी सीरीज की टर्म्स हो ना तो वो ए एन पहले भी करा है, तो ए एन क्या दे रखी है 2000, ए एन की जगह फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 2000, ए की वैल्यू पुट करी 1200 प्लस एन माइनस 1 डी, डी यानी 80 इज इक्वल टू 2000 प्लस का 1200 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया, 2000 माइनस 1200 800, यहाँ एन माइनस 1 इंटू 80, मल्टीप्लाई का 80 उधर जाके डिवाइड का एन माइनस 1 बच गया इधर 80 100 जा, या जीरो के जीरो कट गए 10 सा 100 जा बोल रहा मैं भी, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 10, माइनस का 1 उधर जाके 10 प्लस 1, तो कौन सा 11। तो पता लग गया आपको क्या करना है इसमें, सारा कुछ वही है बेसिक सा, बस वैल्यूज पुट करनी है। और ये आपके एग्जाम में आज आपसे बनेगा नहीं है क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ी क्वेश्चन को। देखो 1200 आइटम प्रोड्यूस करी जनवरी में और हर मंथ कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 80 का, यानी पहले 1200 अगले मंथ 1280 प्लस 80 प्लस 80 कर रहे हैं, प्लस 80 ए भी पता लगी डी भी पता लगी, जहाँ ए और डी पता लगी जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए आंसर आप इजीली बना लेंगे। इन्होंने कहा भी पहली टोटल आइटम बताओ पहले 12 महीने हुई, तो ऐसे 12 बस टोटल मैंने सम। चलो देखते हैं अब एक जो क्वेश्चन बचा कैसे, कैसा क्वेश्चन है भैया जी, यो जोगिंदर कहाँ गए, ये रहा लो क्वेश्चन है, ये को होमवर्क दे दूँ रहने दो, चलो मैं ही करा देता, आप इनकी प्रैक्टिस कर लो भाई बहुत। ए टैक्सी, अरे भैया जी जाते नहीं क्या अब, ये बात होगी। ए टैक्सी फेयर इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज, टैक्सी का भाड़ा भाड़ा लगेगा भरो भाड़ा, तो फिक्स चार्ज कितना 35, तो यानी टैक्सी फिक्स चार्ज 35 रुपीज़ तो फिक्स है, टैक्सी में बैठे नहीं और 35 रुपये आपसे लिए नहीं, और एडिशनल कितना चार्ज लगेगा और जब आप ट्रैवल करोगे 12 रुपीज़ पर किलोमीटर, 35 रुपये तो लगेंगे अगर आप 1 किलोमीटर गए तो 35 में 12 जुड़ जाएंगे, अगर 2 किलोमीटर गए तो 12 टू ज़ा 24, 24 जुड़ जाएंगे ऐसे। तो फेयर निकाल लो फर्स्ट किलोमीटर का, सेकंड किलोमीटर का, थर्ड किलोमीटर का, और फर्स्ट किलोमीटर क्या हो जाएगा
35 तो फिक्स है आपके, और 1 किलोमीटर के लिए 12 इंटू 1 यानी 35 प्लस 12 कितना आ गया 47 रुपीज़। सेकंड किलोमीटर के लिए 35 तो फिक्स लगेंगे, 12 टू सा 1 किलोमीटर के 12 तो दो के कितने, मल्टीप्लाई कर दिया 24, 5 प्लस 4 9, 3 प्लस 2 59 रुपीज़। और थर्ड किलोमीटर के 35 तो फिक्स, 1 किलोमीटर के 12 तो 3 के मल्टीप्लाई कर दो 35 प्लस 12 3 ज़ा 36 कर दो प्लस 40 प्लस 71 रुपीज़। तो ये भी बन गई आपकी, पहले 47, अगले में 59, उससे अगले में 71, ऐसे चल रहा है। तो यही तो करना था एनआईपी। अगला देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 किलोमीटर। इतना आसान है, 20 किलोमीटर फॉर 20 किलोमीटर। भाई गड्डी में तो बैठ के जाओगे ना, तो 35 रुपये तो फिक्स है आपके। और 20 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के 12 तो 20 के लिए 12 इंटू 20, यानी एक कुरकुरे का पैकेट आपने लिया तो वो एक 12 रुपये का, तो दो कितने के हो गए, मल्टीप्लाई कर लो उसके। तो 25 प्लस कर दिया मल्टीप्लाई, 12 टू 24 जीरो, दो प्लस जीरो 5, सॉरी 3 प्लस 4 7, 275 रुपीज़ और 20 किलोमीटर। देखो ला क्या क्वेश्चन था, और देखो ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। एपी सीरीज का इस्तेमाल भी नहीं हुआ इसमें, ऐसे ही होगा। एपी सीरीज का कोई फॉर्मूला नहीं लगा, ऐसे ही क्वेश्चन है बस सारे जो एपी सीरीज के आएंगे। अभी तो एक और पार्ट लूंगा मैं इसका एपी सीरीज का, जो डिविजिबल वाले क्वेश्चन नहीं है, 4 इज डिविजिबल बाय, ऐसे डिविजिबल, फाइंड द टर्म्स बिटवीन 100 एंड 200 दैट इज डिविजिबल बाय 4, फिर उसकी एपी बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चन रह रहे हैं। और थोड़े वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन रह रहे हैं, वो एक सेकंड पार्ट में कवर होंगे। इसमें लूँगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा क्लास, ये समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो बस देख लेता हूँ एक बार सारे करा दिए क्वेश्चनों के, नहीं करा दिए तो इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लिए भाई, जिन्होंने क्लास देखी है ना सब प्रैक्टिस कर लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज़ ना आ जाए पेपर में। आ भी गए ना, थोड़ा बहुत तो वैल्यू चेंज होगी और सारा फॉर्मेट सेम होगा। इसकी पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ग्रुप का लिंक, उसमें ज्वाइन कर लेना, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना। सोल्यूशन पीडीएफ भी दे दूंगा, अगर आपको सोल्यूशन पीडीएफ चाहिए तो भाई प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से होगा। ये सीरीज चलती रहेगी मैथ की, ऐसे ही सारे चैप्टर कवर करूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। अगर आपको चाहिए भी एनसीईआरटी क्वेश्चन भी मैं लूँ, भी अकेली अकेली एक्सरसाइज कराऊँ मैथ की, जिससे आपको भी बेसिक बिल्कुल हो जाए कवर, वो भी करा दूंगा, मुझे बता देना आप एक बार। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय सभी बच्चों को, प्रैक्टिस करिए और अपना स्कोर बढ़ाइए। तो बाय बाय सभी को, आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।